स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। इस लेक्चर में अभी तक हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम क्या होता है और राइबोसोम को प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किस तरह का होता है, और बहुत सारे सेल कंपोनेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट सेल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा सेल कंपोनेंट होता है। इसी में लेक्चर में आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सेल कंपोनेंट बचे हुए थे बैक्टीरिया के, यानी उसके स्ट्रक्चर्स कुछ बचे हुए थे, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है क्रोमेटोफोर्स, कि क्रोमेटोफोर क्या होता है। अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम पे मिलती रहे। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उससे एक बार फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है इस पे चैनल पे, और सेकंड चैप्टर का लेक्चर भी यहाँ पे अपलोडेड है, पढ़ा हुआ है। तो ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके 2 पार्ट हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी इसी के आगे से क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं, हमने बताया था कि आपको कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी लाइट का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइट का यूज़ कर रहे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके ये फूड कैसे लाइट और कौन सी लाइट, सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो सनलाइट का कैसे यूज़ करते हैं ये फूड प्रिपेयर करने के लिए, इनके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर जो होता है ये क्लोरोफिल के जैसा ही होता है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी तरह से बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। ये क्रोमेटोफोर जो होता है इसके अंदर बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बैक्टीरिया जब फूड बनाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये सनलाइट का यूज़ करते हैं और क्रोमेटोफोर के अंदर अपना फूड बनाते हैं। इन ग्रीन बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोसोम्स। तो ग्रीन बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर को क्लोरोसोम कहा जाता है। ग्रीन बैक्टीरिया में हम लोग क्रोमेटोफोर को क्या बोलते हैं, क्लोरोसोम्स। और क्लोरोसोम्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियोफिल, यानी क्रोमेटोफोर के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो इसी पिगमेंट की हेल्प से, ये जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है इसकी हेल्प से पिगमेंट्स जो होते हैं ये कलर प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को। और जो प्लांट में पिगमेंट्स होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का भी वर्क कर रहे होते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया में जो है क्लोरोसोम, तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंट है ये, और ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम दिया जाता है। तो इस तरह से क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है, ये फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सनलाइट का यूज़ करके सेल्फ ये अपना खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है न्यूक्लियोइड, कि हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियोइड। इसमें बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो मेम्ब्रेन से बाउंड हो। बस इस पे सेल मेम्ब्रेन तो है बैक्टीरिया पे, लेकिन इसके अंदर किसी ऑर्गेनल के ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड जो होता है ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस जब हम लोग देखते हैं यूकैरियोट में तो उस पर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। तो इसके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और ये जो इसका डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम एक तरह से प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। इसमें ये डीएनए पड़ा रहता है और इस धागे के जैसा दिख रहा होता है, ठीक है, स्टैंड के जैसा। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सुपर कॉइल्ड डीएनए। तो एक ही इसमें डीएनए होता है और बहुत सुपर कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ये कॉइल्ड होता है, मिला हुआ होता है। और डीएनए जो है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो डीएनए है ये सुपर कॉइल्ड है और डबल स्टैंडर्ड, 2 स्टैंड इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे लैडर होती है, लैडर में 2 उसके पोल्स होते हैं लैडर के,
ठीक है, सीढ़ी में जैसे लकड़ी की सीढ़ी होती है तो उसमें 2 डंडे होते हैं, उसके 2 पोल्स होते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे 2 उसके स्ट्रैंड्स हैं, धागे हैं। और सिंगल सर्कुलर एक एक डीएनए होता है, सर्कुलर गोल गोल होता है, और डबल स्ट्रैंडर्ड है और सुपर क्वाइल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुथा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थ्रेड बैक्टीरियल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे गुथा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, उलझा हुआ सा धागा। तो ये इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल डीएनए, न्यूक्लियोइड भी इसको कहते हैं, और ये सुपर क्वाइल्ड होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड है। नेक्स्ट इसी के बगल में आपको प्लाज्मिड भी दिख रहा है कि कुछ डीएनए गोल गोल भी है, प्लाज्मिड डीएनए जिसको बोल रहा है। तो ये गोल गोल डीएनए जो है, ये प्लाज्मिड डीएनए, ये इनका भी रोल होता है अलग अलग उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कैरी करने में, इसमें ट्रांसडक्शन में, तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसमें इसका रोल होता है प्लाज्मिड डीएनए का भी। और इस पे आपको देखने को मिला फ्लैजला, फ्लैजला मोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये न्यूक्लियोइड के बारे में कि न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, और ये सिंगल होता है, सर्कुलर हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड यानी 2 स्ट्रैंड इसमें होते हैं, और सुपर क्वाइल्ड होता है। तो ये सुपर क्वाइल्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो होते हैं ये सेल्फ, अभी हमने देखा पीछे सर्कुलर गोल गोल एक डीएनए अलग से भी था, कुछ डीएनए थे गोल गोल से थे, सर्कुलर थे, तो इनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से प्लाज्मिड बना रहे होते हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है उसी तरह से प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करते हैं, और ये सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो डीएनए होता है उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होते हैं उसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी मेन डीएनए तो है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इफ दे आर टेम्परली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड दे आर नोन एज एपिसोम्स। अगर ये किससे जुड़े हों, ये कभी कभी ये न्यूक्लियोइड से जुड़ जाते हैं, यानी मेन जो डीएनए था, मेन क्रोमोसोम जो था, उससे ये जाके जुड़ जाते हैं प्लाज्मिड, तब इसको हम एपिसोम्स बोलते हैं। तो प्लाज्मिड जब उससे जुड़ जाएंगे तो उसको हम एपिसोम बोलेंगे, वरना तो ये अलग अलग पड़े होते हैं, गोल गोल से सर्कुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में यहाँ पे गोल गोल आपको देखने को मिल रहा होगा, डीएनए बहुत ज़्यादा सर्कुलर है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए, और कभी कभी ये मेन डीएनए से जो धागे जैसा उलझा हुआ पड़ा है इससे जाके ये जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे एपिसोम। नेक्स्ट है फ्लैजला। ये फ्लैजला है, तो फ्लैजला में 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजला में 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, पहला है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फ्लैजला, बेसल बॉडी एंड हुक फिलामेंट। फ्लैजला में 3 पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजला, और एक है बेसल बॉडी, और एक है हुक फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट इसमें है, एक मेन फ्लैजला का मेन पार्ट है, और दूसरा इसका बेस, ये जिससे ये फ्लैजला क्या होता है कि जिससे बैक्टीरिया मोशन कर रहे होते हैं, तो उस ऑर्गन को हम फ्लैजला बोलते हैं, लंबे लंबे से रस्सी के जैसे होते हैं और जिससे ये मूवमेंट करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट है, एक तो मेन फ्लैजला, मेन फिलामेंट है, और एक बेसल बॉडी है जिसमें से फ्लैजला निकलता है। फ्लैजला ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, बेसल बॉडी से निकलता है। तो और इसके बाद क्या है, फ्लैजला के बाद बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी और हुक फिलामेंट, एक हुक फिलामेंट, इसका बीच का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं हुक फिलामेंट। तो हुक फिलामेंट भी इसमें देखने को मिलता है। तो फ्लैजला 3 पार्ट होते हैं इसमें, एक होती है बेसल बॉडी, उसके ऊपर होता है हुक फिलामेंट, और उसके ऊपर फ्लैजला का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद है पिली एंड फिम्बरी। तो ये सब सेल कंपोनेंट ही है बैक्टीरिया के, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया के। तो पिली और फिम्बरी, ये जो लंबे लंबे, इसमें यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा डायग्राम, तो इस डायग्राम में जो ये बड़ा बड़ा सा बना हुआ है पर्पल कलर का लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं फिम्बरी। जो लंबे लंबे से 2 तरह के बने हुए हैं पूरी बॉडी पे इसके, एक बड़े बड़े और एक स्मॉल साइज़ के, एक लार्जर साइज़ के और एक स्मॉलर साइज़ के। तो जो लार्जर साइज़ के होते हैं, लार्जर साइज़ के जो होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिली एंड पिली बोलते हैं। तो ये जो बड़े वाले होते हैं, ठीक है, इनको सेक्स प्लस भी बोला जाता है, और ये तभी बनेंगे जब बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है, F+ फैक्टर होता है या फर्टिलिटी फैक्टर होता है, तो ये बनते हैं। और ये इस फैक्टर को
क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, F+ को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ये सब रिप्रोडक्शन में, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप हो गई, चीज़ें कट गई हैं। फर्टिलिटी ये लिखा हुआ है F+ के बाद फर्टिलिटी, और नीचे बैक्टीरिया थोड़ा सा कट गया है वो इमेज की वजह से। तो यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर को ये मूवमेंट का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा होता है पिलाई। और दूसरे हैं फिमरी। फिमरी छोटे छोटे से होते हैं। जब बैक्टीरिया किसी, ये क्या होता है, ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ हैं, जो पिली है फिमरी है, ये ट्यूब के जैसे होते हैं और बैक्टीरिया के ऊपर पूरे बॉडी पे उसके होते हैं, ठीक है। और जब बैक्टीरिया को कहीं चिपकना होगा किसी सरफेस से, किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ये फिमरी का इस्तेमाल करते हैं, उससे चिपकते हैं। तो फिमरीज के इस्तेमाल से उससे चिपक जाते हैं। तो जैसे कोई कांटे वाली कोई पौधा होता है, ठीक है, प्लांट कोई कांटे वाला होता है और उसके आसपास से हम लोग जा रहे होते हैं तो हम लोग के कपड़ा वगैरह उसमें फंस जाता है। या कभी कभी जो बीजे वगैरह किसी मौसम में आपने देखा होगा, रुई के बीजे उड़ते हैं, ठीक है, उसमें बीज पे वहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं, तो वो भी कभी कभी हम लोग के कपड़ों पे, हम लोग के स्किन पे अटक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से ये बैक्टीरिया में फिमरी होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया में फिमरी होते हैं, इसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये किसी सरफेस से चिपक जाता है, इसकी चिपकने में हेल्प करता है, मदद करता है। और पिलाई जो है, ये पिली जो होते हैं, या पिलस भी बोलते हैं इसको, तो ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में हेल्प करता है, यानी एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में हेल्प करता है। जब इसमें रिप्रोडक्शन चल रहा होता है तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट करता है, जुड़ता है, तो उस टाइम पे पिलाई जो होते हैं हेल्प करते हैं एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में ये हेल्प करते हैं पिलाई। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, पिलाई और फिमरी के बारे में। इसमें डिफरेंस क्या है, फिमरी जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और वो किसी भी सरफेस से चिपकने में हेल्प करेंगे बैक्टीरिया की, ताकि बैक्टीरिया अच्छे से किसी भी सरफेस से बैठ जाए और उससे अपना न्यूट्रिशन या जो भी उसको चाहिए वो ऑब्टेन कर ले। लेकिन पिलाई जो होते हैं, पिलाई बड़े बड़े से होते हैं थ्रेड, यहाँ पे पर्पल कलर के जो दिख रहा है, और ये पिलाई जो है ये किस में हेल्प करते हैं, ये बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में, या उससे जब रिप्रोडक्शन चल रहा होता है तो उस टाइम पे उससे चिपकने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक। पहला न्यूट्रिशन क्या होता है बैक्टीरिया में, ऑटोट्रॉफिक होता है, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, तो इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और कुछ होते हैं हेटरोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो 2 तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना लेते हैं और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं। फिर इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, यानी जब ये खुद से अपना फूड बना रहे हैं तो इसमें 2 तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं और सनलाइट का इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का ये केस है जिसमें ये सनलाइट का यूज़ करेंगे अपना फूड बनाने के लिए। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, ये अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का, आसपास जो भी केमिकल कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह या जो कुछ भी है, ठीक है, तो उस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो 2 तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स वगैरह का जो भी मीडिया में प्रेजेंट होगा उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है 2 टाइप का होता है, 2 तरह का होता है। पहला एक है पैरासिटिक और दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक। तो 2 तरह का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक अभी बताया कि जब बैक्टीरिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये 2 तरह का है, पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसके साथ लिव करते हैं, उससे अटैच करते हैं, उस पर चिपकते हैं जाके और उससे अपना फूड जो है ऑब्टेन कर रहे होते हैं। उसके अंदर ग्रोथ करेंगे या उसके अंदर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाएंगे या बॉडी के ऊपर ही उससे अपना फूड ऑब्टेन करेंगे अलग अलग तरीके से,
और उसमें डिसीजेज भी कर सकते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिसीज कॉजिंग भी होते हैं। दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या को डेड करके उसको सड़ा गला के उससे अपना जो है या कोई भी कहीं पे कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसको वो सड़ाएंगे गलाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और उससे वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, ज़्यादातर ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, उनको डिकम्पोज करके उनसे अपना फूड लेते हैं। जो भी केमिकल वगैरह बनता है तो उससे अपना वो यूजफुल फूड उससे ले लेते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन ले लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसके बारे में भी बताया कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा कि ये किस तरह से इमेज में, यानी कि ये सनलाइट का यूज़ कर रहा है। जो प्लांट है तो उन पर सनलाइट पड़ रही है और बैक्टीरिया भी उन्हीं के प्लांट से अटैच्ड है, तो बैक्टीरिया भी इस लाइट का यूज़ कर रहा है और उस लाइट एनर्जी से ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी खासियत ये है कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी इन बैक्टीरिया से ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता। हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट में ऑक्सीजन बनता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा और उसी ऑक्सीजन को हम लोग रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन इन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बनता। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ये अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। और दूसरा क्या है कि लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम। ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, इन सब बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो ये जो बैक्टीरिया है क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम, ये क्या कर रहे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सनलाइट का यूज़ कर रहे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है इमेज में आपको, एनर्जी है, ऑर्गेनिक मैटर, तो इन सब का एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब का यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह। तो ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, एनर्जी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज़ करके। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं और ऑक्सीजन भी बन रही है इस प्रोसेस में। कीमो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करते हैं, यूज़ केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह कराते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि सनलाइट तो अवेलेबल नहीं है तो ये एनर्जी लेंगे कहाँ से, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं और उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो फिर वो रिएक्शन करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में एनर्जी बनती है। अच्छा, रिएक्शन में एनर्जी कैसे बनती है, कुछ केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती हैं। जैसे आपने देखा अगर आप पानी में चूने को घोले, ठीक है, पानी में अगर आप चूना घोले तो लाइमस्टोन या चूना जिसको हम बोलते हैं, तो चूने को अगर आप घोले तो उससे क्या होगा, चूना घोलेंगे तो वो बहुत गर्म हो जाएगा पानी, उसमें बुलबुले भी हो सकते हैं, वो खौलने लगे। तो आप अगर छुएंगे उसको तो हाथ जल सकता है, थोड़ा सा झुलस सकता है। तो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है जब पानी में चूने को घोला जाता है। इसी तरह से ये भी ये केमिकल रिएक्शन ही है। चूना नॉर्मल था, उसको पानी में हमने घोला तो हीट बन गई, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है। इसी तरह से ये बैक्टीरिया भी रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और जब रिएक्शन वगैरह ये अपने अंदर कराते हैं तो इससे एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का यूज़ ये करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में, ऑर्गेनिक मैटर बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में। तो जैसे एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल होते हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है पैरासिटिक। जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के बारे में कि दो तरह के बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया के बारे में, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो ये जो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। अब ये जो पैरासिटिक है, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और इस दौरान ये क्या करते हैं कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस पे भी ये हैं, जैसे प्लांट पे हैं या एनिमल पे हैं ये बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया उसमें डिसीज कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल में डिसीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो होता है ये डिसीज कॉजिंग होता है, कॉलरा डिसीज करता है। ये सब आपको बता चुके हैं विब्रियो कॉलरी के बारे में पिछले लेक्चर में भी, कि ये कॉमा शेप होता है, ठीक है, और विब्रियो इसी विब्रियो ग्रुप में आता है।
इस पर फ्लैजला भी देखने को मिलते हैं। तो ये विब्रियो कॉलरी जो है ये क्या करता है, कॉलरा करता है, एनिमल्स में कॉलरा कर देता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये पैरासिटिक है और ये डिसीज करता है, और इसी दौरान ये अपना फूड भी ऑब्टेन कर रहा होता है। फूड जब ये ऑब्टेन करता है किसी एनिमल से, तो उस एनिमल में उस नरिशमेंट की, उस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में किसी न्यूट्रिशन की, किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसमें वो डिफिशियंसी डिसीज हो सकती है, रोग हो सकता है, जो इस तरह से ये रोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सेप्रोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ में दूसरा टाइप जो है वो सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ये डीकम्पोजर होते हैं, यानी चीज़ों को सड़ा गला रहे होते हैं, और कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, पहले से मरा हुआ है, तो उस चीज़ को वो सड़ाएंगे गलाएंगे, क्योंकि मरी हुई चीज़ जो होती है, बनी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अगर वैसे ही पड़े रह जाए तो वो चीज़ें सड़ती गलती रहती हैं। या पेड़ की पत्ती मान लो गिर गई, एक जगह पे इकट्ठा है, कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है एक जगह पे, तो सड़ता गलता है, और उसमें यही बैक्टीरिया जो होते हैं ये उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन चीज़ों को और ज़्यादा सड़ा गला के डिकम्पोज करके क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास इसका एग्जाम्पल है, जो डिकम्पोजर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं रिसाइकलिंग वगैरह में न्यूट्रिएंट्स के, और नेचर को जो है क्या करने में, नेचर के पॉल्यूशन फ्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो गार्बेज वगैरह होता है तो उसको सड़ा गला के, या चीज़ों को सड़ा गला के ख़त्म करते हैं, उसको फिर से मिनरल्स वगैरह की रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ या डिकम्पोजर जो होते हैं एक तरह से हेल्पफुल भी होते हैं। एग्जाम्पल है सूडोमोनास, क्योंकि अगर कोई किसी जगह कोई चीज़ डेड बॉडी पड़ी रह जाती है, या पत्तियों वगैरह का किसी चीज़ का जो है वहाँ पे गट्ठा लग जाए, वहाँ पे लॉग लग जाए उसका पूरा, ठीक है, तो वो जो होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उससे गैसेस निकल रही होती हैं, हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं। तो ये बैक्टीरिया चीज़ों को सड़ा गला के और उनको डिकम्पोज करके उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं, और उन चीज़ों को रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें सेल कैप्सूल होता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल कैप्सूल के अलावा यहाँ पे जैसे हम देखें बैक्टीरिया, अभी तक हमने बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या क्या होता है। एक बार आपको इसका रिवीजन करा देते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा इसमें पार्ट है। तो यू बैक्टीरिया जैसे एग्जांपल था, यू बैक्टीरिया भी हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, तो इसमें फिगर में आपको दिख रहा है कि क्या है, बाहर सेल एनवेलप है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सेल एनवेलप कैसा होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और सेल एनवेलप जो है बाहर ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरी बॉडी पे, तो ये जो होता है इसमें अलग अलग इसमें लेयर्स होती हैं, सेल इसमें भी डिफरेंट पार्ट होते हैं सेल एनवेलप में। और बैक्टीरिया सेल का जो कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें ये अलग अलग कंपोनेंट ये डायग्राम में दिख रहा है कि सेल एनवेलप में के सेल वॉल है, फिर उसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, और इसमें क्या है, इसके अलग अलग सेल कंपोनेंट है, जैसे इसमें राइबोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है। सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होती है, सब कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनेल्स पे क्या होता है, वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल पे मेम्ब्रेन होती है। और इस बैक्टीरिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो सिर्फ इसमें राइबोसोम वगैरह देखने को मिलते हैं, या डीएनए भी खुला हुआ पड़ा रहता है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो डीएनए है वो भी खुला हुआ पड़ा, उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। और क्या इसमें प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं जो कुछ पड़े रहते हैं। और राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम इसमें हमने देखे, दाने जैसे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, दाने दाने के जैसे। तो ये राइबोसोम्स हैं यहाँ पे 70S टाइप के, और साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, ठीक है। इसका जो इसकी बॉडी पे पिलाई ऐसे होते हैं, पाइलस या पिलाई, प्लूरल इसको पिलाई बोलते हैं, और फिम्ब्री होते हैं। तो ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं। फिम्ब्री किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है, जबकि पिलाई दो बैक्टीरिया को एक दूसरे से जुड़ने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। और फ्लैजलम है, फ्लैजलम क्या हेल्प करता है, फ्लैजलम इसके मोशन में हेल्प करता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। और इसमें क्या है, मीजोसोम्स होते हैं, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस होती हैं। तो वो इन्वेजिनेशंस होती हैं, उसको या फोल्डिंग कहते हैं हम लोग, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम।
ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जैसे एक एक सेल कंपोनेंट आपको दिखाया यहाँ पे, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी। सेल एनवेलप है, इसमें आउटर कवरिंग है और इसमें 3 कंपोनेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज कवरिंग, ये सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है, नॉन सेलुलोजिक है, यानी इसमें सेलुलोज नहीं होता और पॉलीसेक्राइड होता है और इसमें प्रोटीन नहीं होता। लूज कवरिंग है, स्लाइम लेयर बोलते हैं। थिक और टफ होती है तो कैप्सूल इसको बोलते हैं। और फंक्शन में प्रोटेक्टिव होती है, यानी प्रोटेक्शन कर रही होती है सेल का। फिर इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल में हमने पढ़ा था 2 तरह के प्रोटीन्स इसमें होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स 2 तरह के होते हैं, एक ग्लूकोसामाइन और एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग और नैम, ये याद रखना है, नैग और नैम 2 तरह के पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसमें क्या होता है, रिजिड होते हैं, सॉलिड कवरिंग देखने को मिलती है, प्रोटेक्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सेल वॉल क्या करती है, इनको अगर कोई वाटरी मीडियम है, एक्वस मीडियम है, बहुत ज़्यादा वाटर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करती है कि इसकी ये जो बैक्टीरियल सेल है ये फट ना जाए, बस्ट ना कर जाए, खराब ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इंटर कर जाएगा इसके अंदर तो ये काफ़ी फूल जाएगी और फट भी सकता है। बैक्टीरिया जो है फूल के फट भी सकता है अगर ये ज़्यादा पानी वाले मीडियम में प्रेजेंट है बैक्टीरिया है तो। इसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है तो ये क्या मेटाबॉलिक सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, जैसे ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन हो गया, जिस चीज़ को बैक्टीरिया की ज़रूरत है उस चीज़ को अंदर आने देगी और बाकी सब चीज़ों को बाहर निकाल देगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी वेस्ट मटीरियल है तो उसको ये क्या करती है, बैक्टीरिया से बाहर निकालती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव इन बैक्टीरिया, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी मीजोसोम इस पे प्रेजेंट होते हैं और मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन भी करते हैं और लिपिड वगैरह बना रहे होते हैं। और सेल वॉल के कंपोनेंट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है तो सेल वॉल के कंपोनेंट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। फिर इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होते साइटोप्लाज्म में, कोई भी सेल ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन हो। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है ये चल रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। और सैप वैक्यूल्स होते हैं, इसमें सैप वैक्यूल नहीं देखने को मिलेंगे, गैस वैक्यूल देखने को मिलेंगे, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और कुछ कंपोनेंट होते हैं मीजोसोम, राइजोसोम और क्रोमेटोफोर्स। मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, अभी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन होती है और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके बाद है नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे 2 मुट्ठी के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जो बैक्टीरिया इसमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, इसमें 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S, 50S और 30S, इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 70S इसको बोलते हैं राइबोसोम को, इसमें 2 छोटी छोटी यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, 50S और 30S। अब ये राइबोसोम जो है इसमें ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए यूकैरियोट में भी होते हैं और प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यानी बैक्टीरिया में भी इसीलिए होते हैं क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर इसमें 2 टाइप होते हैं, कुछ होते हैं फ्री राइबोसोम और कुछ होते हैं फिक्स्ड राइबोसोम, यानी कुछ साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहेंगे राइबोसोम और कुछ क्या होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है राइबोसोम के बाद क्रोमेटोफोर। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये यूकैरियोट में होता है, तो इसलिए प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, तो क्रोमेटोफोर भी नहीं होता, सॉरी क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, क्रोमेटोफोर पाया जाएगा बैक्टीरिया में। क्रोमेटोफोर जो होगा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर। और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपना फूड ये खुद से बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया का जो क्रोमेटोफोर होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोसोम्स। ग्रीन बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर को क्लोरोसोम कहते हैं। क्लोरोसोम जो होता है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी जिससे फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोसोम में, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट में उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन बैक्टीरिया के क्लोरोसोम के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है न्यूक्लियोइड, कि बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड भी 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए जो खुला पड़ा रहता है, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल है ये बैक्टीरिया का, और सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, सीढ़ी के जैसा। और सुपर क्वाइल्ड डीएनए सुपर क्वाइल्ड होता है और ये खुला पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है,
बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड यानी फाल्स न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा भी कुछ डीएनए देखने को मिलते हैं, तो इन डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है ना, अतिरिक्त जो चीज़ें हैं। और इस पे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, इसके मोशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, प्लाज्मिड भी डीएनए की तरह काम करता है और ये खुद को रेप्लिकेट करता है। और डबल स्ट्रैंडेड इसमें डीएनए होता है। और कभी कभी प्लाज्मिड जो होता है न्यूक्लियोइड से जुड़ जाता है, तो इसको एपिसोम बोलते हैं। प्लाज्मिड जब न्यूक्लियोइड से जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एपिसोम। नेक्स्ट है फ्लैजला। फ्लैजला में बेसल बॉडी से फ्लैजला बनता है, और इसमें बेसल बॉडी होती है, हुक फिलामेंट होता है, और फ्लैजला का मेन पार्ट होता है, ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा। नेक्स्ट है फ्लैजला जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद और कुछ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसकी पूरी बॉडी पे बैक्टीरिया के, तो इसको बोलते हैं पिलाई और फिमरी। फिमरी जो होता है ये इसको किसी भी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, पिलाई। पिलाई जो होते हैं या पिली जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एक दूसरे से जुड़ने में हेल्प करते हैं ताकि ये रिप्रोडक्शन कर सके, और फर्टिलिटी फैक्टर वगैरह ये एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है ये खुद से अपना फूड बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक होता है कि ये दूसरे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी 2 तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और कीमो ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी का प्रयोग जो है यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। फिर होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफ। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिसीज करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। दूसरे हैं सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, यानी चीज़ों को सड़ा गला के उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इनके बारे में देखा है आपने, इसके एग्जाम्पल भी देखे फोटो ऑटोट्रॉफ के और कीमो ऑटोट्रॉफ के और पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफ के, इन सब के एग्जाम्पल भी देखे कि क्या होता है इसका, सेप्रोट्रॉफ का है सूडोमोनास है। तो ये अलग अलग थे। अब इसके बारे में बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये शेयर करें ताकि इस की नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो जाए। और एक बार इसको अगर कोई भी इसमें डाउट रहता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इस पे चैनल पे कमेंट करके डाउट कोई भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बायोलॉजी के और भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ इस चैनल पे। और जब भी चैप्टर ख़त्म होता है तो हम लोग PYQ वगैरह इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करंट अपडेट्स जो भी हैं आने वाली वीडियो की वो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।